Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. असल की ये सबसे पहली ट्रिक आपके बहुत काम की हो सकती है। देखिए यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रही है। अगर इस टेबल की मैं कहूँ कि आपको एक कॉपी बना दीजिए तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+C करेंगे, फिर उसके बाद Ctrl+V करेंगे। लेकिन आप केवल एक सिंगल क्लिक के साथ में इसकी कॉपी बना सकते हैं, डुप्लीकेट बना सकते हैं। इसके लिए सिंपल इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल का बटन प्रेस कीजिए। जैसे आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो अपने कर्सर को आप देखेंगे कुछ इस तरह का बन जाएगा। बस आपको माउस की क्लिक पकड़नी है और जहां भी इसको उठा के रखना है आप इस तरह से उठा के रख सकते हैं और उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन गई। एक और बनानी है, बस सिंपल सेलेक्ट करिए, उठा के रखिए, सेलेक्ट करिए, उठा के रखिए। आप जितनी चाहें उतनी इसकी कॉपी बना सकते हैं। तो ये जो दूसरी ट्रिक है एक्सेल की, ये भी आपके बहुत काम आ सकती है। कहीं कहीं पर हमें ज़रूरत होती है कि हम दो टेबल का डेटा एक साथ में मर्ज करें, तो उसके लिए भी आप कहीं से उठा के उसको कॉपी पेस्ट करते होंगे। आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ, आप अपने तरीके से जहाँ भी इसको करना चाहें वहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिपबोर्ड का साइन दिख रहा होगा। क्लिपबोर्ड में जो भी डेटा हम कॉपी करते हैं वो डेटा वहाँ पे पेस्ट हो जाता है और जब भी ज़रूरत होती है हम वहाँ से उठा के उसको ला सकते हैं। तो जब आप पहली बार किसी भी चीज़ को कॉपी पेस्ट करते हैं तो सिंगल कॉपी और सिंगल पेस्ट आप करते हैं, लेकिन पुराना डेटा भी वहाँ पर सेव रहता है। तो इसी का फ़ायदा हम उठाते हैं क्लिपबोर्ड की मदद से। हम क्लिपबोर्ड को पहले यहाँ पर क्लिक करके एक्टिवेट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर क्लिपबोर्ड नहीं लेना चाहते हैं तो सिंगल यहाँ से मूव पे क्लिक करिए और क्लिपबोर्ड आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे, शो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली वगैरह, इन सबको लगा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपल आपको क्या करना है, आपको जो भी डेटा लेना है उस तरह से इसको कॉपी करिए। तो यहाँ से इस महीने का मैं जून तक का डेटा लेना चाहता हूँ और यहाँ पे ये वाले महीने का जुलाई का डेटा मुझे चाहिए। अब ये दोनों डेटा मर्ज होकर यहाँ पे पेस्ट हो जाएं, तो सिंगल मुझे यहाँ से क्या करना है, पेस्ट ऑल करना है। देखिए दोनों डेटा यहाँ पे पेस्ट हो गए। अब मुझे सिंपल क्या करना है, मुझे जनवरी, मार्च, जून, सितंबर और अक्टूबर का डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ से सिंगल इसको इस तरह से कॉपी करूँगा, फिर अप्रैल का डेटा लूँगा, फिर जुलाई का डेटा लूँगा, फिर अक्टूबर का डेटा लूँगा और यहाँ पे सिंपल मुझको क्या करना है, मुझको यहाँ से इसे पेस्ट ऑल करना है। देखिए ये सारी चीज़ें एक साथ में लग के यहाँ पे आ जाएंगी। अब अगर आपको और भी कोई डेटा यहाँ से लेना है तो सिंपल आप डबल क्लिक करके उसको पेस्ट कर सकते हैं कभी भी। सो ये क्लिपबोर्ड आपके बहुत यूज़फुल हो सकता है। एक्सेल की ये तीसरी ट्रिक भी आपके बहुत यूज़फुल हो सकती है। मान लीजिए मेरे पास ये एक डेटा है और आपको इसके लिए ग्राफ बनाना है या चार्ट बनाना है। तो सिंपल इस डेटा को आपको सेलेक्ट करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में F1 की को प्रेस करना है। एक चार्ट आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको इसी डेटा के लिए एक दूसरा चार्ट बनाना है और वो किसी दूसरे तरह का होना चाहिए। तो सिंपल आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करिए और इस तरह से उठा के इसको ड्रैग करिए। एक और चार्ट आपके सामने आ जाएगा। आप कलर फॉर्मेटिंग वगैरह यहाँ से बदल सकते हैं। अगर आप चार्ट भी बदलना चाहते हैं तो चेंज चार्ट टाइप पे चले जाइए और यहाँ से कोई भी एक चार्ट सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ये वाला मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे ओके करता हूँ। तो आपका ये जो डेटा है इसके साथ में ये दो चार्ट आपके बनके तैयार हो जाएंगे। और आप अगर डेटा में कोई भी चेंजेस करते हैं तो इस तरह से आपके चार्ट में भी वो बदलाव होता रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी चौथी ट्रिक की तरफ। मान लीजिए यहाँ पे आपने ये दो चार्ट बनाए हैं, इसमें आपको और भी डेटा ऐड करना है। ये जो हमारा टेबल है, ये जो हमारा डेटा है, इसमें हमें एक कॉलम और ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे एक कॉलम और ऐड कर लेता हूँ। तो सेल 2 में इसका नाम यहाँ पे रखूँगा। तो यहाँ पे मैंने अपने डेटा में और डेटा ऐड कर लिया है। अब मान लीजिए ये जो डेटा ऐड हुआ है ये मुझे इन दोनों चार्ट में भी अपडेट करना है। तो मैं कैसे करूँगा, तो सिंपल आप इस डेटा को सेलेक्ट करिए, जो भी आपको डेटा दूसरे चार्ट में ऐड करना है। अब चार्ट पे सेलेक्ट करिए और Ctrl+V कर दीजिए। तो क्या होगा कि यहाँ पे ये जो डेटा है ये भी आपका जो शॉर्टकट है मैंने डेस्कटॉप पे बनाया हुआ है। मुझे नहीं पता है कि ये फाइल जो मेन फाइल है वो कहाँ पर है। तो इसका सिंपल एक तरीका है, आप उस फाइल को ओपन कर लीजिए, किसी भी सेल में जाइए, बराबर का निशान लगाइए और टाइप कीजिए सेल, उसके बाद ब्रैकेट ओपन कीजिए। अब यहाँ पे आपको जैसे ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो एक पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे आपको दिखाई देगा फाइल नेम, इस पे डबल क्लिक कीजिए। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह के जो डबल कॉलन है उसमें फाइल नेम लिखा हुआ आ जाएगा। ब्रैकेट को बंद कीजिए और सिंपल एंटर कर दीजिए। अब देखिए फाइल पाथ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फाइल पाथ है ड्राइव ई में है, ये फाइल वर्ड एक्सेल फाइल के फोल्डर में है और उसके बाद जो फाइल का नाम है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा।
कौन सी शीट आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी यहाँ पे आ जाएगी। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि होता ही है कि कभी कभी हम ऑफिस में ढेर सारे प्रिंट निकाल लेते हैं और वहाँ पे किसी भी प्रिंट आउट में फाइल पाथ नहीं होता है। तो पहली चीज़ तो इससे आप फाइल की लोकेशन तो पता लगा ही सकते हैं, लेकिन अगर आपने प्रिंट आउट भी निकाल रखा है तो वहाँ पर आप फाइल पाथ कहीं पर प्रिंट कर लीजिए और आप केवल उस प्रिंट आउट को देख के ही पता लगा सकते हैं कि ये फाइल मैंने कहाँ पर सेव की थी। यहाँ पर आप एक पूरी शीट देख रहे हैं और इस शीट में मैंने कई जगह फार्मूलों का इस्तेमाल किया है। अब वो फार्मूले मुझे कैसे पता चलेंगे, कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा है और किस तरह से लगाया गया है। हो सकता है आपके पास किसी दूसरे व्यक्ति की जो शीट है वो आपके पास हो और आप को पता लगाना हो कि भाई कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा है और कैसे चेंज करना है। तो सिंपल आपको फार्मूले को शो कराना है। फार्मूला शो कराने के लिए आपको कंट्रोल के साथ कैरेट बटन जो आपके कीबोर्ड के राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में दिया गया तो उसको प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपके जो सारे कॉलम हैं वो पूरी तरीके से फैल जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पे आपके जितने भी फार्मूले हैं वो आपको डिस्प्ले होने लग जाएंगे। देखिए लास्ट सेल में इसमें फार्मूला नहीं है, बाकी सभी में जो फार्मूला लगा है हमने सम किया है C2 के साथ में G2 को, यहाँ पे C3 के साथ में G3 को, बाकी सभी में फार्मूले लगे हैं, लेकिन जो लास्ट सेल है उसमें फार्मूला नहीं लगा है, इस वजह से वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ग्रेडिंग के लिए अलग फार्मूला लगाया गया है, रिजल्ट के लिए अलग फार्मूला लगाया गया है। तो इस तरह से आप सिर्फ कंट्रोल कैरेट को प्रेस करके फार्मूला शो कर सकते हैं। आपको दोबारा उसी कंडीशन में जाना तो एक बार फिर से प्रेस कर दीजिए, आपकी जो शीट है उसी तरीके से आपको दिखाई देने लग जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कई सारे कॉलम हमने बनाए हैं और कभी कभी हमें बार बार इन कॉलमों को सम करने के लिए अलग अलग तरह से सेलेक्ट करना पड़ता है। वैसे आमतौर पे हमने इनको नाम दिया गया है, यहाँ पे इंग्लिश है, मैथ है, हिंदी है, आर्ट है, साइंस है, अलग अलग हमने नाम दिए हैं। लेकिन फिर भी जब हमको कहीं कहीं अलग अलग, मानिए कि हिंदी के साथ में मैथ के पॉइंट जोड़ने हैं, आर्ट के साथ में इंग्लिश के जोड़ने हैं, तो इनको अलग अलग हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। अब ये सेलेक्ट न करना पड़े इसके लिए बहुत शॉर्ट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको सिंपल इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है, नीचे आपको नेम और रेंज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। अच्छा, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको यहाँ पे नाम दिखाई दे जाएगा, स्कोप के लिए यहाँ पे वर्कबुक आ जाएगा और रेफरेंस के लिए यहाँ पूरा जो सिलेक्शन है वो आ जाएगा। नाम उसने कैसे ले लिया, क्योंकि आपने ऊपर हेडर में नाम डाला था पहले से। अब ये नाम अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इंग्लिश को ENG कर देता हूँ, आप चाहें तो नहीं भी चेंज कर सकते हैं। उसका जो क्या करना है, उससे क्या फ़ायदा होगा ये मैं आपको आगे बताऊँगा। तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश को ENG कर दिया और ओके कर दिया। अब इंग्लिश के साथ में मैं इस आर्ट वाले जो सेल है इसको भी एक नाम दे देता हूँ। इस रेंज को भी, आर्ट को मैंने आर्ट रहने दिया क्योंकि ये भी 3 वर्ड हो गए। इसके साथ में मैं मैथ वाले को भी एक नेम रेंज दे देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ MT सिंपल और इसे यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो अब मान लीजिए इंग्लिश के साथ में हमें मैथ के जो अंक हैं वो जोड़ने हैं। सिंपल आपको क्या करना है, आपको बराबर का निशान लगाना है, सम टाइप करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। यहाँ पे आपको पहले टाइप करना है इंग्लिश, तो मैंने इंग्लिश टाइप किया। देखिए यहाँ पे ENG आ गया, डबल क्लिक कर दीजिए। यहाँ से शिफ्ट के साथ में सेमीकोलन ऑन कीजिए, जैसे कि हम कोई भी फॉर्मूला टाइप करते हैं सम का। अब उसके बाद आपको मैथ टाइप करना है, तो यहाँ पे मैथ टाइप किया, देखिए मैथ आपको दिखने लग जाएगा। डबल क्लिक कीजिए, ब्रैकेट को बंद कीजिए और एंटर कर दीजिए। देखिए ये दोनों कॉलम का जो सम है वो यहाँ पे आपको दिख गया। वैसे हमें करना होता तो क्या करना था, यहाँ पे जाएंगे, फिर ऑटो सम को प्रेस करेंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर ऑटो सम को प्रेस करेंगे और फिर से एंटर करेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए भी आप प्लस का यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, तब जाके ये आएगा। लेकिन अगर आप नेम रेंज पहले से दे रखे होंगे तो कितनी भी जगह आपको इसका इस्तेमाल करना हो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगली ट्रिक की तरफ। ये पूरी टेबल आप देख रहे हैं। अब इसमें मैंने कई जगह फार्मूला इस्तेमाल किया है और कई जगह फार्मूला नहीं इस्तेमाल किया है। अब उन सेलों को हम कैसे छांटेंगे जहाँ पर हमने फार्मूले का इस्तेमाल किया है वो अलग से हाईलाइट हो जाएं, और जहाँ पे नहीं किया है वहाँ पे हम बाद में चेंजेस करेंगे। ऐसा बहुत बड़ी टेबल्स में होता है जहाँ पे हम फार्मूला तो लगा देते हैं लेकिन कुछ सेल्स बीच में छूट जाते हैं, जहाँ पे लोग मैनुअली नंबर एंटर कर देते हैं और फिर पता नहीं चल पाता कि कहाँ फार्मूला लगा है और कहाँ नहीं लगा है। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आप इसको पूरे जो टेबल है उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में F5 दबाएंगे। यहाँ पे आपको स्पेशल का ऑप्शन मिलेगा, स्पेशल पे चले जाइए और यहाँ पे गो टू स्पेशल पे जैसे आप जाएंगे तो नीचे आपको फार्मूलाज का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम जो लॉजिकल्स और एरर्स वाले जो ऑप्शन है उनको हटा देते हैं, नंबर और टेक्स्ट को रहने देते हैं। अब जैसे हम इसे ओके करेंगे तो आप देखिए केवल वो सेल सेलेक्ट हो जाएंगे इसमें से जिसमें सिर्फ फार्मूला लगा है, और जिनमें फार्मूला नहीं लगा है वो हाईलाइट नहीं होंगे। अब आपको कलर पे जाना है
और इसको एक कलर दे देना है। सिंपल आप यहाँ से जैसे फिल कलर या टेक्स्ट कलर को चेंज करेंगे तो देखिए वो जो सेल हैं वो खुद ब खुद हाईलाइट हो गए। मैंने क्या किया था कि मैंने बीच में से उन जो टेबल बनाई थी उसमें से वो फार्मूला हटा दिया था। तो यहाँ पे ये पहचानना बहुत आसान हो गया कि किन सेल्स में फार्मूला लगा है और किस में फार्मूला हमने अप्लाई नहीं किया है। तो एक बार आपको कंट्रोल के साथ कैरेट बटन प्रेस करके दिखा देता हूँ कि कहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ किया था और कहाँ नहीं किया था। तो ये सिर्फ वही सेल जो है हाईलाइट हुए हैं। किसी लंबे फार्मूले को लगाते समय आप पूरा उसका आर्ग्यूमेंट्स कैसे देखेंगे। हमारे पास कोई बहुत लंबा फार्मूला, जैसे इफ़ हम हमेशा टाइप करते हैं काफ़ी लंबा फार्मूला होता है, वी लुकअप थोड़ा सा लंबा होता है, तो बीच में से आपको कोई करेक्शन करना हो तो कैसे करेंगे। आप फार्मूला लगाएंगे, जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं वी लुकअप। अब वी लुकअप का जो आर्ग्यूमेंट है वो नीचे यहाँ पे शो होता है, यहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगर बीच में आपको कोई चेंज करना हो, कोई चीज़ डालनी हो, तो आपको सिंपल करना है क्या है, आपको कंट्रोल शिफ्ट के साथ ए प्रेस करना है फार्मूला टाइप करने के बाद में। अब देखिए पूरा फार्मूला यहाँ पे आपके सामने आ गया। अब चाहे इसको आपको MS वर्ड में कॉपी पेस्ट करना हो, चाहे आप कहीं नोट बना रहे हैं वहाँ इस्तेमाल करना हो, चाहे इंटरनेट पर कहीं कॉपी पेस्ट करना हो, तो सीधे सीधे आप पूरा फार्मूला यहाँ से उठा सकते हैं। अगर आप चाहें तो बीच में भी कोई चेंज कर सकते हैं। ये किसी भी फार्मूले के साथ में काम करता है। तो एक बार मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। इफ़ के साथ यहाँ पे लगाएंगे बराबर का निशान, टाइप करेंगे इफ़, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट और ए को प्रेस कर देंगे। देखिए पूरा फार्मूला आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास दो लिस्ट हैं और दोनों लिस्ट में सेम नाम यहाँ पर लिखे हैं। और अगर मैं कहूँ कि आप बिना किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सर नेम और लास्ट नेम को अलग अलग कर दीजिए, तो शायद आपके लिए ये करना इस समय पॉसिबल नहीं होगा। बहुत सारे लोग कर भी देंगे, लेकिन इस समय आप बिना किसी फॉर्मूले के इसको नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप बिना किसी फॉर्मूले की सहायता से केवल फाइंड और रिप्लेस का यूज़ करके इन नामों में से आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग कर देंगे, या तो कहें हटा देंगे। तो पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे हुआ और एक्सेल का ये कौन सा फीचर है जिसकी मदद से हम इसे कर पाए। तो हम सिंपल इस लिस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल F दबाएंगे और यहाँ पर रिप्लेस वाले टैब को सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हम सिर्फ पहली वाली लिस्ट को करने वाले हैं। हम यहाँ पर लास्ट नेम को हटाने वाले हैं और यहाँ पर सिर्फ आपको जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर सिंपल एक स्पेस लगाएंगे, उसके बाद स्टार लगाएंगे और यहाँ से सिंपल रिप्लेस ऑल का बटन क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे इन सभी नाम में से जो लास्ट नेम था वो पूरी तरीके से हट गया है, सिंपल फाइंड और रिप्लेस का इस्तेमाल करके। अब ये कैसे किया ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में मैं बताने वाला हूँ कैसे हुआ। अब ये जो दूसरी लिस्ट है, अब इसमें से हम आगे के जो फर्स्ट नेम है उसको हटाने वाले हैं। तो हम सिंपल इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम दोबारा से जाएंगे और इस बार हम स्टार पहले टाइप करेंगे और उसके बाद हम स्पेस लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, रिप्लेस ऑल करते ही जो पीछे का जो लास्ट नेम था वो रह गया और जो फर्स्ट नेम था वो गायब हो गया, यानी हट गया। अब ये हुआ कैसे, सिंपल ये क्या स्टार से ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं और ये स्टार में ऐसा क्या है कि स्टार लगाने से ही जो फाइंड और रिप्लेस है वो फर्स्ट नेम या लास्ट नेम को हटा देता है, क्या चक्कर है स्पेस का। तो ये जो स्टार है ये एक्सेल का एक वाइल्ड कार्ड फीचर है और एक्सेल में इस तरह के 3 वाइल्ड कार्ड्स होते हैं। पहला एस्टेरिक, दूसरा क्वेश्चन मार्क और तीसरा टिल्डे। एक्सेल के कई सारे फॉर्मूलों में इन वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे काउंट इफ, सम इफ, एच लुकअप, वी लुकअप और सर्च। सो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।